प्यारे देशवासियों, आज मैं जो पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, उसके बाद वह आंदोलन खत्म भी हुआ, उस विषय में आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उससे बहुत से छात्र बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, सरकार से नाराज थे। उनका गुस्सा जायज़ भी था। उन्होंने कई माध्यमों से अपने गुस्से को प्रकट किया। अंत में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर सभी छात्रों को बुलाया और वहाँ पर आंदोलन किया कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यह आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से चले। उन्होंने इसके बीच में हिंसा करने की कोशिश की, कभी संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, कभी इन्होंने हिंदू धर्म के विरुद्ध बातें की, कभी इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के नेता हैं और भारत के लोगों की रग रग में बसते हैं, उनके लिए बहुत सी अशोभनीय टिप्पणियां की। मैं समझता हूं कि उनको अपना जो ध्यान है वो केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे तक केंद्रित रखना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान जी तो वैसे भी नैतिकता के तौर पर अपना इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन जब तक उनको सरकार के द्वारा नहीं कहा गया तब तक वो रुके हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा हुआ, नए शिक्षा मंत्री आ गए और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ साथ ही दोबारा से नीट की परीक्षा कराई गई, उसका रिजल्ट भी आ गया, बहुत से छात्र उत्तीर्ण हुए। आज हमारा जो समाज है उसके अंदर लालच बढ़ता जा रहा है। 2011 में जब कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, उनके समय भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन उस समय कोई ऐसा बवंडर नहीं उठाया गया और कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री बने रहे। लेकिन आज कपिल सिब्बल जी खुद इस मामले को हवा दे रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया है। इसके बाद कभी वो कह रहे हैं देश के जो अपने कॉकरोच हैं वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, कभी कुछ कभी कुछ। अब जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं या कोई भी कानून के विरुद्ध कार्य किया है, और वो मैक्सिमम अधिकतर वो लोग छात्र भी नहीं हैं, मुश्किल से उसमें से शायद 5% छात्र होंगे, तो सब पे सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि यह एक साधारण प्रोसीजर है। यदि हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, यदि हम ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी को पत्थर मारेंगे या कुछ करेंगे, तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। जहां तक रही बात माना कि 5% छात्र भी उनके बहकावे में आ गए, उनसे भी कोई गलत काम हो गया, शायद मैं समझता हूं कि सरकार को उन जो केवल 5% छात्र हैं उनके लिए सद्भावनापूर्ण विचार करना चाहिए, लेकिन जो 95% असामाजिक तत्व उसके बीच में थे उन्हें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, ताकि वो लोग दोबारा इस प्रकार की हरकत ना करें। जब कॉकरोच जनता पार्टी के निर्माता दीपके जी से पूछा गया कि भाई तुम पंजाब में क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, पंजाब में भी तो अभी पेपर लीक हुआ है, पिछले दिनों कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ था, क्या वहाँ के छात्र नहीं है, क्या वहाँ के छात्रों की भावनाएं नहीं है? लेकिन उसके लिए इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि खुद ये मानते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यदि आम आदमी के कार्यकर्ता हैं तो ये छात्रों के नेता नहीं हो सकते। छात्रों का नेता वो हो सकता है जो एक ही तराजू में सबको तोले। आज तक कितना इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप पंजाब की भी आवाज़ उठाएं, आज तक ये पंजाब नहीं गए। कभी जयपुर पहुंच जाते हैं,
कभी पुणे पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, छात्रों का 2-3 विषय को लेकर गुस्सा था कि एक तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, वो भी हो गया। नीट की परीक्षा ठीक ढंग से दोबारा करवाई जाए, वो भी हो गया। तीसरा इनका था कि जो भी पेपर लीक करने वाले माफिया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आज तक 25 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, 30 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। किस सरकार ने इस विषय में सोचा? जैसे ही मोदी जी के समय में ये हुआ, उन्होंने कठोर कानून बनाया है जिसमें कि 10 साल का कठोर दंड, कारावास पेपर लीक करने वाले को मिलेगा और साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अब कोई भी पेपर लीक करवाने से पहले इस बात को 10 बार सोचेगा और इस प्रकार के माफिया आगे नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये माफिया हैं, ये पैदा क्यों हुए, इनका हौसला क्यों बढ़ा? क्योंकि कांग्रेस के समय में और इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने कभी भी इनके विरुद्ध कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया। यदि पहले ही कठोर कदम उठा लिया जाता तो इनका हौसला इतना ना बढ़ता। अब जब छात्रों की तीनों मांगें मान ली गई हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, नीट की परीक्षा दोबारा हो गई है, इसके लिए कठोर कानून भी आ गया है, तो मैं समझता हूं कि छात्रों को इसके लिए कम से कम, मैं समझता हूं कि सेटिस्फाई भी होना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा कठोर कानून बनाया। अब एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि आपको पता है कि चोर कहाँ नहीं है, हर जगह चोर होते हैं। पिछले दिनों राम मंदिर में चोरी हुई, बहुत चर्च में भी चोरी होती रहती है, मस्जिदों में भी चोरी होती रहती है। अभी पिछले दिनों बताया गया अजमेर दरगाह में करोड़ों रुपए का घोटाला होता रहता है। कई किस्म से हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो श्रद्धालु होने के अलावा भी होते हैं और उनका केंद्र केवल पैसा होता है। तो जो इसके अंदर लोग संलिप्त थे, सबको गिरफ्तार किया गया है, सबको सख्त सजा दी जा रही है। और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि कोई टोटी चोर आकर इस मुद्दे को भुनाए। और मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि जो इसमें संलिप्त था एक मुजरिम, उसकी कम से कम अखिलेश जी से कई मर्तबा बातचीत हुई है। योगी जी सख्त कदम उठा रहे हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन आपको पता है आज जेलें आज से नहीं भर रही, जेलें सदा से भरती आई हैं, क्योंकि असामाजिक तत्व तो हर जगह होते हैं। लेकिन उनको दंड दिलाना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर उल्टा से अनर्गल आरोप लगाओ। जब राम मंदिर बन रहा था तो आरोप लगाने वाले कहाँ थे? जब तो ये कहते थे राम है ही नहीं, कांग्रेस ने 10 वकील खड़े कर दिए थे ये अस्तित्व करने के लिए कि कांग्रेस जो भगवान राम थे वो काल्पनिक थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको केवल मुद्दा बनाना आता है। अरे भाई, कभी पब्लिक के लिए भी कोई काम करो। चलो राम मंदिर तो छोड़ो, अब किशन मंदिर की बात करो। आप मथुरा के अंदर जो अपनी हमारा मंदिर है, किशन जन्मभूमि है, उसी के लिए बात उठा दो यदि आप इतने ही हैं। बस इससे मैं आपके सामने आज इतना ही कहना चाहता हूं। फिर कभी आपसे फिर दोबारा मुखातिब होऊंगा। जय भारत, जय हिंद।